कहाँ है डार्लिंग? आखिर क्या किया आपने उसके साथ? पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। कहाँ है? डार्लिंग वही है जहाँ उसे होना चाहिए। डार्लिंग जिंदा है भी या नहीं? वो जिंदा तो पहले भी नहीं थी, सिर्फ सांस ले रही थी और ये माशरा उसकी सांस की वजह से खराब हो रहा था। लाश कहाँ है आपको बताना होगा। आप कानून ये- के अक्षर अपने हाथ में नहीं ये रख आपका सकते। घर है, क्या आप यहीं रहते हैं? मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों को मेरी वार्निंग है, अभी भी सुधर जाए वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये आपका घर है, आप यहीं रहते हैं? चलो 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 इतनी बकवास कर रहा है, मुंह पे कपड़ा डाल के नहीं आ सकते थे? सर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बाहर इतना मीडिया होगा। हाल करते हो यार। उसने जो 10 सेकंड की बकवास की है ना, अब देखना कितना तमाशा होगा। सर मैं समझा नहीं। अरे सारे फेमिनिस्ट और लेफ्टिस्ट ट्रिगर हो जाएंगे और बैकलैश आएगा हम पे। सर आप कहते हैं तो मैं फुटेज डिलीट करवा देता हूँ। से गांव से आए हो यार, जर्नलिस्ट से फुटेज डिलीट करवाओगे? वायरल होने का शौक हो रहा है? और ये फॉरेंसिक वाले कब आएंगे? सब आने वाले होंगे थोड़ी देर में। थोरो तलाशी लेना, कोई भी एविडेंस, कोई भी फिंगरप्रिंट ज़ाया नहीं होने चाहिए। अच्छा सर वैसे क्राइम सीन लग नहीं रहा मुझे। अकेला था घर में, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ना कोई खून है, ना कोई ज़ख्मी है, ना कोई लाश है। इसलिए तो कह रहा हूँ कोई ना कोई सुराग ज़रूर मिलेगा। ओके सर। अच्छा, बगैर किसी तफसील में जाए ये बताओ कि डार्लिंग कहाँ है? मर गई। मर गई। और किसने मारा? मैंने अपने इन दोनों हाथों से गला दबा दी उसका। सही हो गया। तो लाश कहाँ है उसकी? दफना दी, छोटे छोटे टुकड़े करके दबा दिए। छोटे छोटे टुकड़े करके दबा दिया? तुम्हारे घर में तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे कुछ खोद के दबाने के। कहाँ दबा दिया? उस नापाक लड़की को, मेरा घर एक पाक जगह है, उसे मैदान में दफनाया है। नापाकी फैला देता क्या अपने घर में? का नापाक लगा के रखा है। बहुत बड़ा काम किया तुमने। डार्लिंग को कब से और कैसे जानते थे? ना मैं उसे जानता था और ना ही जानना चाहता था। तो मारा क्यों? बगैर किसी जान पहचान के, बगैर किसी वजह के मार दिया उसे। क्यों? वजह थी, बताई है मैंने, लेकिन तुम जैसे बेहिस मर्द, बेज़मीर, तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गंदगी थी वो माशरे की, हमारी बच्चियों को बर्बाद कर रही थी वो। लेकिन अब मैंने उसे इबरत का निशान बना दिया है, इबरत का। तो आगा साहब, आपने ये सारे काम किस हैसियत से किए? मैं एक बाशऊर, जिम्मेदार और हसास इंसान हूं। मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूं। कहीं किसी से भी मुंह मार लिया, कभी किसी ट्रैक्टर के टायर के नीचे आके मर गए, कभी किसी डाकू की गोली से मर गए, कभी किसी महंगाई के बोझ तले मर गए। नहीं, मेरी जिंदगी जरूरी है और मैं जिंदगियां दुरुस्त करने का पूरा हक रखता हूं। ठीक किया मैंने, और अब शुरू हो चुका है आगा का इंसाफ, और अभी रुकेगा नहीं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है यार। हाँ सर, इसको लगता है हम इसे छोड़ देंगे और ये बाहर जाके ये सब करेगा। तुम और ये तुम्हारे अफसरान और ये जेल की दीवारें, तुम लोग रोक लोगे मुझे? सब खत्म हो चुका है, भस्म हो चुका है, कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। तुम हमें उस जगह पे लेके जा सकते हो जहाँ तुमने डार्लिंग की लाश को दफनाया? तुम ऐसा करो, फिर इसको लेकर जाओ, अवैस को साथ ले जाओ और जाके लाश बरामद करो। काम मारा कहाँ था उसको? अपने घर में। तुम्हारा घर नापाक नहीं हुआ उस मासूम के खून से? तो कोई बात नहीं, अगली सजा सरेआम होगी। तुम लोग लेके निकलो इसे, मैं क्राइम सीन का चक्कर लगा के आता हूँ। ये जगह तो तुम्हें इतनी आबादी के बीच में लाश को दफनाते किसी ने नहीं देखा है? रात का वक्त था, नहीं देखा। पर यहाँ कहाँ? ये सामने, हाँ। लेकिन वहां तो खुदाई के कोई आसार ही नहीं है। रात थी, अंधेरा था, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। यही दफनाया मैंने। निशान साहब,
यस सर, आओ, आ जाओ इधर आओ। सर ये गलत जगह बता रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो रेत ही रेत है इधर। पक्की बात है, यही जगह थी। हाँ हाँ, रात का वक्त था लेकिन मुझे याद है। अबे अंधे, तू देख क्या रहा था रात में? यहाँ कोई तो निशान होगा ना खुदाई का। मैं रूहानी आदमी हूँ। सर मेरी बात माने, ये सिर्फ हमें ख्वार कर रहा है, बिला वजह मजदूरों से मेहनत करवा रहा है सर। चेक तो करना पड़ेगा ना निशान साहब। डार्लिंग को कब से और कैसे जानते थे? ना मैं उसे जानता था और ना ही जानना चाहता था। तो मारा क्यों? बगैर किसी जान पहचान के, बगैर किसी वजह के मार दिया उसे, क्यों? वजह थी, बताई है मैंने, लेकिन तुम जैसे बेहिस मर्द, बेज़मीर, तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गंदगी थी वो माशरे की, हमारी बच्चियों को बर्बाद कर रही थी वो, लेकिन अब मैंने उसे इबरत का निशान बना दिया है, इबरत का। तो आगा साहब, आपने ये सारे काम किस हैसियत से किए? मैं एक बाशऊर, जिम्मेदार और हसास इंसान हूं। मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूं। कहीं किसी से भी मुंह मार लिया, कभी किसी ट्रैक्टर के टायर के नीचे आके मर गए, कभी किसी डाकू की गोली से मर गए, कभी किसी महंगाई के बोझ तले मर गए। नहीं, मेरी जिंदगी जरूरी है और मैं जिंदगियां दुरुस्त करने का पूरा हक रखता हूं। ठीक किया मैंने, और अब शुरू हो चुका है आगा का इंसाफ, और अभी रुकेगा नहीं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है यार। हाँ सर, इसको लगता है हम इसे छोड़ देंगे और ये बाहर जाके ये सब करेगा। तुम और ये तुम्हारे अफसरान और ये जेल की दीवारें, तुम लोग रोक लोगे मुझे? सब खत्म हो चुका है, भस्म हो चुका है, कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। तुम हमें उस जगह पे लेके जा सकते हो जहाँ तुमने डार्लिंग की लाश को दफनाया? तुम ऐसा करो, फिर इसको लेकर जाओ, अवैस को साथ ले जाओ और जाके लाश बरामद करो। कहाँ मारा, कहाँ था उसको? अपने घर में। तुम्हारा घर नापाक नहीं हुआ उस मासूम के खून से? तो कोई बात नहीं, अगली सजा सरेआम होगी। तुम लोग लेके निकलो इसे, मैं क्राइम सीन का चक्कर लगा के आता हूँ।